हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग में हमारा सिलोगिज्म कंप्लीट हो चुका था। अब हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट टेस्ट। हेडिंग डाल लीजिए, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में लिखिए, इंग्लिश अल्फाबेट से लिख लीजिए A B C D E W X Y Z। आप इसे याद कर लेना, ई जो टी में ई कितने नंबर पर आता है? 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। आपको इन वर्ड्स को याद रखना है। जैसे ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है? 23 नंबर पर। जेड 26 नंबर पर। क्वेश्चन में डायरेक्ट काम में आएगी वैल्यू, मैं याद करा देता हूँ। जैसे जी है, जी कितने पर आएगा? 7 पर। इसकी वजह से ये देखो एच कितने पर आएगा? 8 पर। एम कितने पर आएगा? एम आएगा 13 पर। कैसे आएगा? एम को देखिए, ये इस प्रकार है, तो इसको हम एम को इस प्रकार लिख सकते हैं। एम के बाद डब्ल्यू को याद कर लीजिए, डब्ल्यू आएगा 23 नंबर पर। ये 13 पर है तो ये 23 नंबर पर। यू कितने पर आएगा? यू आएगा 21 पर। यू को हम कैसे लिखते हैं? यू ऐसे लिखते हैं, यू मीन्स आप कितने साल के हो? 21 साल के। इसको लिख लीजिए। एल मीन्स एल कितने पर आएगा? 12 नंबर पर। क्यों आएगा? आप एल से याद कर लीजिए, लव, LEVE, लीसा को 12 साल की उम्र में लव हो गया। और देखिए ऑल्ट्रिक एम कितने नंबर पर आएगा? एम आएगा 13 नंबर पर। एम के बाद टी कितने नंबर पर आएगा? टी मैंने लिख दिया 20 नंबर पर आएगा। आर कितने नंबर पर आएगा? आर आएगा 18 नंबर पर। कैसे? आर से रियांश नाम याद कर लीजिए। रियांश 18 साल का होता ही उसकी शादी हो गई। और याद कर लीजिए एस कितने नंबर पर आएगा? एस आएगा, आर के बाद एस 19 नंबर पर। और डब्ल्यू कितने नंबर आएगा? जैसे ABCD कितने नंबर? 1 2 3 4, ऐसे WXYZ 23 24 25 और जेड कितने पर आ जाएगा? 26 पर। और याद कर लीजिए ट्रिक, टी हो गया, एच हो गया, आई कितने पर आ जाएगा? आई आ जाएगा 9 नंबर पर। जैसे हम तो बोलते हैं आई नो, ऐसे आई नो पर आ जाएगा। आई के बाद जे से याद कर लीजिए आप, जे से 10 नंबर पर आएगा, 10 पर। और देखिए के कितने पर आएगा? 11 पर। कैसे आएगा? ये देखिए एक धागा है, इसको हम ऐसे रबड़ की तरह इस तरह खींचेंगे तो ये सीधा आ जाएगा, और ये के है तो ये 11 नंबर पर हो जाएगा। के बाद जे हो गया। और वर्ड्स को आप देख लीजिए, एल कितने पर आएगा? एल आएगा हमारा 12 नंबर पर। एक और एक 12। और बी कितने पर आएगा? वी आएगा हमारा 22 नंबर पर। कैसे आएगा? ये एक सीधी लाइन है और एक सीधी लाइन है। कितने पर है? 2 बार। 2 लाइन है और कितनी बार आ रही है लाइन? 2 बार, इसलिए 22 पर आएगा। याद कर लेना आप डायरेक्ट। और देख लीजिए कुछ वर्ड्स को, जैसे क्यू कितने नंबर पर आएगा? क्यू आएगा 17 नंबर पर। सेक्टर 17 से ध्यान कर लीजिए, सेक्टर 17 पंजाब में होता है सेक्टर 17। क्यू मीन्स क्वीन भी होता है, क्वीन 17 साल की, तो ये 17 हो गया। और देख लीजिए, और एफ कितने नंबर पर आएगा? एफ आएगा 6 नंबर पर। इस तरह से याद कर लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। एफ के बाद आप ऐसे ही एफ को पी की तरह याद कर लेंगे। यहाँ पी कितने नंबर पर आएगा? पी आएगा 16 नंबर पर। कैसे आएगा? इस पी को आप उल्टा करके लिखे 6, ये अगर 6 पे आ रहा है तो ये 16 पर हो जाएगा। लिख लीजिए, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। एक और वर्ड देख लीजिए, एन कितने नंबर पर आएगा? एन आएगा 14 नंबर पर। एन को हम ऐसे लिखते हैं, एन रोमन संख्या में ये 4 है तो इसलिए 14 नंबर पर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आप इनके। ए से 26 तक लेटर आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, बाएं से 12वें अक्षर से
बाएं के चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? कौन सा अक्षर आएगा? इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन को। इंग्लिश में विच लेटर विच लेटर will come which letter will come fourth to the left of 12th from left। आप इस रूल को याद कर लेना। सॉल्यूशन में देखिए, यदि लेफ्ट लेफ्ट हो तो ये होगा माइनस, राइट राइट हो ये भी होगा माइनस, यदि लेफ्ट राइट हो ये होगा प्लस, और राइट लेफ्ट हो तो ये भी होगा प्लस। याद करने की जरूरत नहीं है। यदि समान हो तो ये माइनस हो जाएगा, विपरीत हो तो ये प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ ऑफ तो लेफ्ट है और 12th भी लेफ्ट है। फोर्थ लेफ्ट है तो 4 लेफ्ट लिख दिया, 12 लेफ्ट है तो यहाँ भी 12 लेफ्ट लिख दिया। यदि लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या होंगे माइनस, 12 में 4 गए तो 8। फ्रॉम के बाद क्या है? फ्रॉम के बाद अगर यहाँ राइट होता तो हम यहाँ राइट लिखते, फ्रॉम के बाद यहाँ लेफ्ट है तो हम यहाँ लेफ्ट लिखेंगे। राइट होता तो हम 27 में से घटाते। अब यहाँ लेफ्ट है तो 8 नंबर पर क्या आता है? 8 नंबर पर आता है हमारा एच, तो इसका आंसर हो जाएगा एच। लिख लीजिए। वापस रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। यदि लेफ्ट लेफ्ट हो तो हम माइनस करेंगे, राइट राइट हो तो भी माइनस करेंगे, यदि लेफ्ट राइट हो तो प्लस प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट हो तो प्लस करेंगे। यहां देखिए बाएं से 12वें अक्षर, तो 12 तो क्या लिख दिया? लेफ्ट लिख दिया, और 4 भी क्या लिख दिया? लेफ्ट लिख दिया। लेफ्ट लेफ्ट है इसलिए हम माइनस करेंगे, 12 में 4 गए तो 8 हो गया। एक लेफ्ट लिखे या राइट लिखे? यहाँ देखिए फ्रॉम वर्ड, फ्रॉम के बाद जो होगा उसे लिखेंगे, और यहाँ से के पहले आ होगा उसे लिखेंगे। से पहले बाएं है तो यहाँ बाएं लिखेंगे, लेफ्ट है तो यहाँ लेफ्ट लिखेंगे। 8 लेफ्ट है, 8 नंबर हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए ABCD XYZ तक 8 नंबर पर क्या आता है? H आता है, तो हमने यहाँ H लिख दिया। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लीजिए। और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। विच लेटर विल कम 8 to the left of 10th from right। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। विच लेटर विल कम 8 to the left of 10th from right। आंसर देखा क्या होगा इसका। विच लेटर विल कम 8 to the left of 10th from right। दाएं से 10वें नंबर पर 8 से बाएं नंबर पर कौन सा अक्षर होगा? यहां देखिए 8 ऑफ लेफ्ट दे रखा है तो 8 लेफ्ट लिख दिया, 10th ऑफ राइट दे रखा है तो 10th राइट लिख दिया। मैंने आपसे कहा था यदि लेफ्ट लेफ्ट हो तो प्लस होगा, यदि लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस होगा, राइट राइट हो तो भी माइनस होगा, यदि लेफ्ट राइट हो तो प्लस होगा, और राइट लेफ्ट हो तो प्लस होगा। याद कर लेना इनको डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए क्या है, लेफ्ट राइट है तो प्लस हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएंगे 18। अब यहाँ लेफ्ट लिखे या राइट लिखे? फ्रॉम के बाद देखिए, फ्रॉम के बाद वर्ड कौन सा आ रहा है? राइट आ रहा है, इसलिए हम यहाँ राइट लिखेंगे। अब हम राइट लिख देंगे यहाँ, तो 18 राइट है, मीन्स हम जेड से चलेंगे। जेड के बाद क्या आता है? वाई के बाद एक्स, ऐसे चलेंगे। तो हम जब ऐसे चलते हैं तो इसको हम सबसे पहले राइट है, इसको हम लेफ्ट में बनाएंगे। तो लेफ्ट में बनाने के लिए 27 में से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 18 बच जाएगा कितना?
9 लेफ्ट, 9 लेफ्ट लिख सकते हैं इसकी जगह। तो 9वें नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए 27 माइनस 18 राइट है, तो ये 9 लेफ्ट बन जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 9 नंबर पर क्या आता है, मैंने आपसे कहा था आई नो, आई आएगा इस जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा आई, लिख लीजिए। वापस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 10 फ्रॉम राइट। 8 क्या दे रखा है, लेफ्ट, 10 क्या दे रखा है, राइट। अब यदि यहाँ लेफ्ट है, ये राइट है, विपरीत चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ लेफ्ट लिखे, यहाँ राइट लिखे, यहाँ लिखेंगे राइट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम के वर्ड्स के आगे राइट है। यदि यहाँ लेफ्ट होता तो लेफ्ट लिखते। अब राइट है तो हम 27 में से घटाएंगे। अगर लेफ्ट होता तो डायरेक्ट 18 नंबर पर जो वैल्यू होती है उसको लिख देते। 18 नंबर पर क्या होता है, आर होता है, तो आर लिखते। लेकिन यहाँ राइट दे रखा है, राइट को सबसे पहले हम किसमें चेंज करेंगे, लेफ्ट में। तो 27 में से घटा देंगे 18, 9 पर क्या आ जाएगा, आई, लिख लीजिए। और क्वेश्चन कराता हूँ, और क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच लेटर will come 8 to the left of 24th from लेफ्ट। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखना फिर इसका। विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम लेफ्ट। 8वें नंबर पर क्या है, लेफ्ट, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 8 लेफ्ट। 24 पर क्या है, लेफ्ट, तो यहाँ भी लिख देंगे 24 लेफ्ट। यदि समान हो, एल एल आर आर हो, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एल एल समान है तो 24 में से 8 गए तो क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट लिखे, यहाँ राइट लिखे, फ्रॉम वर्ड्स के आगे क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट है तो हम डायरेक्ट 16 नंबर पर क्या आता है उसको लिख लेंगे। यदि यहाँ राइट होता तो 27 में से घटाते। अब 16 नंबर पर देखिए क्या आता है, मैंने आपसे कहा था 16 नंबर पर डायरेक्ट याद करना क्या होता है। मैंने आपसे कहा ई जो टी में देखिए, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर, ओ के बाद क्या आता है, पी। तो ये 16 नंबर पर क्या हो जाएगा, पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पी, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। एक बार रिपीट कर देता हूं, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 24 फ्रॉम राइट। 8 तो क्या दे रखा है, लेफ्ट, तो 8 लेफ्ट लिख दिया। और 24 क्या दे रखा है, लेफ्ट, तो 24 ही लेफ्ट लिख दिया। यदि लेफ्ट लेफ्ट हो और राइट राइट हो तो हम माइनस करेंगे। तो इन दोनों वर्ड्स को माइनस कर देंगे। 24 में से 8 गया तो 16 बच गया। अब यहाँ लेफ्ट लिखे, यहाँ राइट लिखे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम वर्ड्स के आगे लेफ्ट दे रखा है, इसलिए लेफ्ट लिख दिया। तो 16 नंबर पर क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से पी आता है, तो पी इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन लीजिए, और क्वेश्चन देखिए, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ 19 फ्रॉम राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ 19 फ्रॉम राइट। 4 नंबर पर क्या है, राइट, तो यहां लिख देंगे 4 राइट। 19 पर क्या है, राइट, तो यहां भी लिखेंगे 19 राइट। यदि राइट राइट हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि राइट लेफ्ट हो तो प्लस करेंगे, और लेफ्ट राइट हो तो भी प्लस करेंगे। अब यहाँ क्या है, राइट राइट है तो माइनस करेंगे। 19 में 4 गए कितने बच जाएंगे, 15। अब यहाँ राइट लिखे, यहाँ लेफ्ट लिखे, फ्रॉम के आगे क्या है, फ्रॉम के आगे राइट है तो यहाँ राइट लिखेंगे। अब राइट है तो राइट को सबसे पहले हम लेफ्ट में बनाएंगे। लेफ्ट में बनाने के लिए 27 से घटाएंगे, 27 माइनस 15 आर। 27 में से 15 गए तो कितने बचे, 7 5 12, ये बच जाएगा 12 लेफ्ट। अब 12वें नंबर पर लेफ्ट पर क्या आता है, 12वें नंबर पर आता है एल, तो इसका आंसर हो जाएगा एल।
मैंने आपसे कहा था लीसा को 12 साल की उम्र में लव हो गया, तो इसका आंसर एल से डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए, 12 पर क्या आएगा, एल आएगा, एल लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन लिखिए, विच लेटर will come ninth to the right of 10th from लेफ्ट। अरे माफी हो कितना क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखना, फिर इसका क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर विल कम 9th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। 9 नंबर पर तो क्या है, राइट है, तो 9 आर लिख देंगे। 10th नंबर पर क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ 10 लेफ्ट लिख देंगे। अब राइट लेफ्ट हो तो क्या करते हैं हम, राइट लेफ्ट हो तो हम प्लस करते हैं, तो यहाँ प्लस करेंगे, 10 और 9 19 हो जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट लिखेंगे, राइट लिखेंगे, फ्रॉम के आगे क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट लिख देंगे। 19 नंबर पर क्या आता है, 19 नंबर पर आता है एस, तो इसका आंसर हो जाएगा एस, लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन लिखिए, विच लेटर विल कम 8 to the right of 11th from लेफ्ट। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए, विच लेटर विल कम 8 टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। 8 नंबर पर क्या दे रखा है, राइट, तो यहाँ लिख देंगे 8 राइट, और 11 नंबर पर क्या दे रखा है, लेफ्ट, तो यहाँ लिख देंगे 11 लेफ्ट। यदि राइट लेफ्ट हो तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को प्लस कर देते हैं। 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 11 और 8 19। अब यहाँ लेफ्ट लिखेंगे या राइट लिखेंगे, फ्रॉम के आगे क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट लिख देंगे। 19 नंबर पर क्या आता है, 19 नंबर पर एस आता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट एस हो जाएगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन देखिए, विच लेटर will come 15th to the right of 17th from लेफ्ट। सॉल्यूशन देखना, इसमें क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, विच लेटर विल कम 15 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम लेफ्ट। 15 नंबर पर तो क्या है, राइट है, तो यहाँ लिख देंगे 15 राइट। 17 नंबर पर क्या है, लेफ्ट है, तो 17 लेफ्ट लिख देंगे। यदि राइट लेफ्ट हो तो क्या करते हैं हम, राइट लेफ्ट हो तो हम प्लस करते हैं, तो इन दोनों को प्लस कीजिए। 17 और 15 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 30 और 2 32। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट, फ्रॉम के आगे क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट लिख देंगे। अब 32 नंबर पर लेफ्ट में क्या होता है, क्योंकि अंग्रेजी बोलना में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, लेटर होते हैं 26, और यहाँ कितना आ रहा है 32, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइंड, लिख लीजिए। यदि ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइंड नहीं दिया हुआ हो तो हम इसका आंसर लिखेंगे डी, लिख लेना। यदि ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं हो तब डी लिखेंगे, लिख लेना इन क्वेश्चन को। अरे मैं क्या, और क्वेश्चन देखिए,
और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, लिखिए विच लेटर विल कम 18th to the right of 12th from लेफ्ट। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए, विच लेटर विल कम 18 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। 18वें नंबर पर क्या दिया हुआ है, राइट, तो यहां लिख देंगे 18 राइट। 12वें नंबर पर लेफ्ट, तो 12 लेफ्ट। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो राइट लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट मैंने बताया था माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, या क्या हो रहा है राइट लेफ्ट तो प्लस कर देंगे। 18 और 12 कितना हो जाएंगे 13। अब लेफ्ट लिखें राइट लिखें, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम के आगे क्या वर्ड है लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट। 30वें नंबर पर लेफ्ट में क्या आता है, कुछ में नया था तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और क्वेश्चन लीजिए, और क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, विच लेटर इन्हीं से बना देता हूं, विच लेटर विल कम 18 है तो इसकी जगह हम ले लेते हैं 8 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ देखिए 8वें नंबर पर क्या दिया हुआ है लेफ्ट, तो 8 लेफ्ट लिख देंगे। 7वें नंबर पर लेफ्ट, तो यहाँ भी 7 लेफ्ट लिख देंगे। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, 8 में 7 गया तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। 1 पर लेफ्ट लिखे या राइट लिखे, 1 पर लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट लिखेंगे तो 1 लेफ्ट। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में डायरेक्ट चलते हैं तो एक नंबर पर क्या आता है, ए आता है। ए हमेशा टॉप पर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, लिख लेना। और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, दाएं से 10वें अक्षर के छठे बाएं अक्षर के 4वें दाईं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन को, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। देखिए इसका सॉल्यूशन देखना क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। फ्रॉम के आगे क्या दिया हुआ है राइट। अब देखिए 4वें नंबर पर क्या है राइट, तो 4th राइट। 6वें नंबर पर क्या दिया हुआ है लेफ्ट, तो 6 लेफ्ट। और 10वें नंबर पर क्या है राइट, तो 10 राइट।
ये 3 मिल गए, हमको 2 मिलते थे तो हम उनको डायरेक्ट सोल्व कर लेते। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, 3 को सबसे पहले किसको कंपेयर करें, तो यहाँ फ्रॉम वर्ड्स के आगे राइट दिया हुआ है, तो यहाँ राइट को इन दोनों वर्ड्स के किसी के भी साथ कंपेयर करके सोल्व करेंगे। फ्रॉम के आगे दिया होता है राइट, तो हम इसको और इसको ले लेते हैं। इन दोनों में देखिए, इन दोनों कैसे करेंगे। 6 लेफ्ट है 10 राइट है। लेफ्ट राइट का होता है, मैंने आपसे कहा था लेफ्ट राइट होता है प्लस 10 और 6 16। लेफ्ट लिखे हैं राइट लिखे, फ्रॉम का क्या है राइट, तो राइट लिखेंगे। अब 16 नंबर पर राइट है होगा, यदि लेफ्ट होता तो हम डायरेक्ट 16 नंबर पर जो वर्ड्स आता है वो लिख देते हैं, लेकिन ये राइट है तो अब ये 6 राइट और ये बच गया 4 राइट। अब यहाँ देखें 4 राइट और 6 राइट, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। राइट राइट हो तो हम माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट हो तो भी माइनस करेंगे। अब 4 राइट है 16 राइट है, तो इन दोनों में क्या होगा, माइनस कीजिए। 16 में से 4 गए तो कितना बच जाएंगे 12, राइट लिखेंगे राइट। अब 12 राइट है तो हम 12 लेफ्ट होता तो 12 नंबर पर एल आता है उसको लिख देते हैं। अब राइट है तो इसमें 27 माइनस 12 करेंगे, 27 में से 12 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे 7 और 8 15। 15 नंबर पर क्या आता है, ई जो टी में मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट, ई जो टी, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, वाई 25 पर आता है, तो 15 पर क्या आ जाएगा टी, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। लिख लीजिए। पंद्रह पर ओ है, ओ। मैं वापिस इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाएं से 10वें अक्षर के 6वें बाएं अक्षर के 4 दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन को, हिंदी में समझ में नहीं लगेंगे, इंग्लिश में। विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10 फ्रॉम राइट। अब देखिए यहाँ 4 नंबर पर क्या दिया हुआ है राइट, तो यहाँ हम 4 राइट लिख देंगे। 6 नंबर पर क्या दिया हुआ है लेफ्ट, तो यहाँ 6 लेफ्ट लिख देंगे। और 10th नंबर पर क्या दिया हुआ है राइट, तो 10th राइट लिख देंगे। अब सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स को सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ फ्रॉम के आगे क्या दिया है राइट, तो 10th फ्रॉम राइट को पहले सोल्व करेंगे। 10th राइट के साथ इन दोनों में से किसी को भी ले लीजिए, हमने ले लिया 6 लेफ्ट को। अब 6 लेफ्ट को और 10th राइट को, इन दोनों, अब इसको तो छोड़ दीजिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट में क्या होता है प्लस होता है, तो 6 और 10 का हो जाएगा 16। लेफ्ट लिखेंगे राइट लिखेंगे, राइट लिखेंगे क्योंकि यहाँ फ्रॉम के आगे राइट है तो ये राइट लिख दिया। अब इन दोनों का खेल तो हो गया खत्म। अब 4 राइट बच गए और 16 राइट बच गए, इन दोनों को सोल्व कीजिएगा। अब यदि राइट राइट हो तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 16 में से 4 गए तो कितने बच गए 12, राइट लिखेंगे क्योंकि राइट चलता आ रहा है, 12 राइट हो चुका है। अब यह राइट दिया है इसको हम सबसे पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 27 में से घटा देंगे, 27 में से 12 गए कितने बच गए 15, 15 लेफ्ट पर होगा, 15 लेफ्ट पर होगा तो 15 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में सीधा वर्ड कौन सा आता है, ओ आता है। ई चोटी से ध्यान रख लीजिए, ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और हम कल देखते हैं।